आपके बच्चे की एज 18 से 20 महीने हो गई है, पर अब तक आपके बच्चे ने चलना नहीं शुरू किया है। आपके बच्चे को देखकर आपके पड़ोसी और आसपास के लोग ये बोलने लगे हैं कि अरे आपका बच्चा अब तक नहीं चलता है। और कहीं न कहीं आपके मन में भी ये बात रहती है कि अब तक मेरा बच्चा नहीं चल रहा है, क्योंकि उसकी उम्र के बाकी सारे जितने बच्चे हैं वो चलने लगे हैं। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या थोड़ा और वेट करना चाहिए। अगर आपके मन में ये सारी बातें हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे है कि क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चा जल्दी नहीं चल पाता है, और कैसे पता करें कि मेरा बच्चा देर से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो एज अ पेरेंट हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कैसे पता करें कि हमारे बच्चे को डॉक्टर के कंसल्टेशन की ज़रूरत है या नहीं है। हर बच्चे के माइलस्टोन जो होते हैं वो अलग होते हैं। कुछ बच्चा बहुत जल्दी चलने लगता है, वहीं कुछ बच्चा थोड़ी देर में चलता है। तो सबसे पहले हमें उनके कारणों को जानना चाहिए कि क्या-क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बच्चा देर से चलता है। हमें ज़रूरत है उन रीज़न्स को जानने की, उन कारणों के जानने की जिसकी वजह से बच्चा जल्दी नहीं चल पाता है। तो उसमें से जो सबसे पहला रीज़न है वो है बच्चे का ओवरवेट होना। कभी-कभी कुछ बच्चों का वज़न ज़्यादा होता है, जब वो जन्म से थोड़ा बड़े होते हैं तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उनका वेट ज़्यादा हो पा जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं कर पाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है बच्चे का देर से चलने का। दूसरा है बैलेंस। कभी-कभी कुछ बच्चों की जो मसल्स होती हैं या जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो बहुत जल्दी डेवलप नहीं हुई होती हैं या पूरी डेवलप नहीं हुई होती हैं, जिसकी वजह से जब बच्चा चलने की कोशिश करता है तो उसकी जो बैलेंसिंग है, वो नहीं हो पाती है। यानी कि बच्चे का अगर चलता है तो चलने के लिए बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है, और जब बॉडी बैलेंस ही नहीं बना पाएगी, यानी उसके जो मसल्स हैं, उसकी जो मांसपेशियाँ हैं, वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगी, तो बच्चा नहीं चल पाता है। तो इसके लिए अगर आप बच्चे को वॉकर देते हो तो आप बच्चे को वॉकर मत दीजिए, बल्कि आप उसको अपने हाथ से पकड़कर उसको थोड़ा-थोड़ा चलना सिखाइए, जिससे कि जो उसकी मसल्स हैं उनकी हैबिट हो चलाने की, और थोड़ा वो चलने के लिए सपोर्ट करें। अगला कारण है बो लेग्स। आपने कभी देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जो पैर होते हैं वो थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, यानी कि धनुष के आकार के होते हैं। इस तरह के पैर को हम बो लेग्स कहते हैं। तो ये सभी बच्चों में होते हैं, बट जैसे-जैसे बच्चा 1 साल का होता है, ये जो पैर मुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो उनके घुटने की हड्डी होती है वो थोड़ा आगे की तरफ होती है। बट आने वाले जैसे-जैसे बच्चों का विकास होता है, यानी बच्चे 1 से डेढ़ साल तक के होते हैं, तब तक ये पोजीशन बच्चे की सही हो जाती है। बट कभी-कभी कुछ रीज़न से ये जो बो लेग्स होते हैं वो नहीं ठीक हो पाते हैं, और बच्चा जब चलने की कोशिश करता है तब वो नहीं चल पाता है। ये भी एक कारण हो सकता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार में, दुलार में गोद ही लिए रहते हैं या उसको बेड पे ही रखे रहते हैं, बिल्कुल भी उसको घुटने के बल या फर्श पर छोड़ते नहीं हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वो उसको सपोर्ट ही नहीं करती है घुटने से चलने के लिए, या खुद से चलने के लिए, या खड़ा होने के लिए। तो बच्चे को गोद में लेना, हमेशा बेड पे रखना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। कभी-कभी कुछ बच्चों की बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम। उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी जो उनके मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और बच्चा नहीं चल पाता है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बच्चे देर से चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन से सॉल्यूशन है, या हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा अगर नहीं चल रहा है तो वो जल्दी चलना सीख जाए। सबसे पहला सॉल्यूशन है वो है मसाज। मसाज करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बॉडी को जो होती है पावर मिलती है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो पूरी बॉडी में अच्छे से हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप 2 से 3 बार बच्चे को ज़रूर मसाज करिए, और मसाज करते समय जो पैरों में जब मसाज कर रहे हो तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए, जिससे ब्लड का फ्लो अच्छे से हो और उसकी मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, और बच्चे में जो मसल्स हैं वो सपोर्ट करे बच्चे को चलने के लिए। तो मसाज करना बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चा जब 6 से 7 महीने का हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा गोद ना लें, आप उसको फर्श पे छोड़िए, घुटने पे उसको चलने के लिए एनकरेज करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको आप गोद में लेंगे अगर, तो फिर वो चलने की आदत ही छूट जाएगी। तो आप उसको फ्रीली छोड़िए, जिससे कि अगर वो घुटने से भी चल रहा है तो घुटने के बल चलेगा, फिर धीरे-धीरे खड़ा होगा और फिर आराम से चलना शुरू कर देगा। आप बच्चे को चलने के लिए एनकरेज करिए, उसका कोई फ़ेवरेट टॉय उससे थोड़ा-सा दूर रखिए,
और उसको बुलाइए, उसको बोलिए कि इसको उठा के लाए या उसके टॉय को दिखाइए, आप लेके बैठिए जिससे बच्चा खुद से चलकर आए और अपने टॉय को ले। ऐसा करने से बच्चे की चलने की जो हैबिट होती है वो डेवलप होती है और बच्चा आसानी से चलने लग जाता है। अगर बच्चा ओवरवेट है, आपको लगता है कि उसका वजन ज़्यादा है, तो जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी शुगर आइटम अगर आप बच्चे को देते हो, बिस्किट्स देते हो, तो ये थोड़ा कम करिए जिससे कि वजन कम हो और उसका बैलेंस करने की जो पावर है वो बॉडी में आए और बच्चा चलने की कोशिश करने लगे। आप जानते हैं कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कब आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन की ज़रूरत है। देखिए 15 महीने तक का जो बच्चा होता है वो सपोर्ट से या पकड़ चलने लग जाता है। लेकिन अगर 15 महीने तक भी वो बिल्कुल सपोर्ट से नहीं चल पा रहा है, बिल्कुल पकड़ भी नहीं चल रहा है, कोशिश ही नहीं कर रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और 18 से 20 महीने तक आते-आते बच्चा फ्रीली चलने लगता है और अगर आपका बच्चा इस एज में बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के पैर तिरछे हैं यानी बो लेग्स हैं, वो 1 डेढ़ साल का हो गया है तब भी उसके पैर सीधे नहीं हुए हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर अपने एडवाइस के अकॉर्डिंग ट्रीट करे और आपका बच्चा चलने लगे। गाइस ये थे कुछ ऐसे टिप्स और अगर आप माइलस्टोन वाइज़ जानना चाहते हो या एज वाइज़ जानना चाहते हो कि आपके बच्चे को किस एज में कितना चलना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसे आई बटन पे दे दूँगी। वहाँ पे आप उसको क्लिक कर कर देख सकते हो कि किस एज में बच्चे को कितना चलना चाहिए, क्रॉलिंग, फीडिंग कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखिए, ज़रूर आपको हेल्प होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।